Hello everyone, welcome and welcome back to my channel, The Addicted Banker. My name is Prabha and I am working as probationary officer at Central Bank of India, and I also clear IBPS clerk, IBPS RRB PO and RRB clerk and UIICO means. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगी। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, है ना, ताकि मैं कुछ मिस ना कर जाऊं। एंड यहाँ मैंने लिख दिया, मैं इसके बारे में बताऊंगी। एंड काफ़ी कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि हमें अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन करना चाहिए, है ना। अर्थमेटिक के रिगार्डिंग कमेंट्स थे काफ़ी, तो उन सारे कमेंट्स के डाउट, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप यकीन रखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एंड आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप किसी चीज़ पे अपना 100% एफर्ट दे रहे हो। आप कोई प्लांट लगा रहे हो, लाइक एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें आप खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, टाइम टू टाइम उसकी कटाई छटाई सब कुछ कर रहे हो, और आप बोलो कि वो फल नहीं देगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नेचर के रूल के अगेंस्ट है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपना 100% अगर दे रहे हैं उस चीज़ में तो वो आपको ज़रूर अचीव होगी। और अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ को पाना, इसलिए आपको 100% देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रभा आपको हेल्प करूँगी आपकी जर्नी में, ठीक है, विद अ ट्रू गाइडेंस, एंड ये कम्प्लीटली हेल्पफुल होगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो मैं बात करती हूँ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम के रिगार्डिंग, है ना। तो इसका जो प्रीलिम्स है ना, ये हमारा पीओ एंड क्लर्क दोनों का मिक्सअप है। मतलब मिक्सअप का कह सकते हैं कि हमारी 3, 4, 10, 17 एंड 18 अगस्त की ये जो हमारी डेट आई है ना आईबीपीएस के कैलेंडर में, इसी में हमारा आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स भी होने हैं एंड आरआरबी क्लर्क के भी प्रीलिम्स होने हैं, राइट। आफ्टर दैट हम मेंस की बात करें तो जो हमारा आरआरबी पीओ का मेंस है ये 29 सितंबर को शेड्यूल है, एंड आरआरबी क्लर्क का जो मेंस है 6 अक्टूबर को शेड्यूल है। तो आप देख सकते हैं टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो आप अपनी, कहते हैं ना कि टाइटन योर सीट बेल्ट, तो आप वो कर लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया है तो अराउंड 90 डेज आर लेफ्ट टू ब्रेक। 90 डेज के अराउंड आई थिंक 88-89 डेज ऐसे ही कुछ है आपके पास प्री के प्रिपरेशन के लिए। तो आप थोड़ी सी तैयारी में जान डालिए, ये है। उसके बाद मैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में बात करूँ तो हमारे क्वांट आते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन, एंड रीजनिंग आता है 40 क्वेश्चन, और ये कंपोजिट हमारा हो जाता है 80 क्वेश्चन, राइट, 80 क्वेश्चन। एंड ये इसमें हमारा कंपोजिट टाइम मिलता है कितना, 45 मिनट। ये मैंने थोड़ा सा छोटा लिख दिया है, शायद ये विजिबल ना हो, तो मैं फिर से लिख के बता देती हूँ। प्रीलिम्स में हमारे 40 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग से, एंड 40 क्वेश्चन आने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, एंड ये हमारा 80 क्वेश्चन हमें 45 मिनट्स पे करना होता है। इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं मेंस के रिगार्डिंग। तो मेंस में हमारे टोटल क्वेश्चन आते हैं 200 क्वेश्चन, एंड जो हमें टोटल टाइम मिलता है ये मिलता है हमें 120 मिनट्स, राइट, 120 मिनट्स हमें कम्प्लीटली मिलते हैं। क्वांट में आते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ हमारे 2 मार्क्स के होते हैं, तो ऐसे करके ये 40 क्वेश्चन 50 नंबर के बराबर होते हैं। फिर हमारा रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन 50 नंबर की। उसके बाद आपका हिंदी, ठीक है, HNH/E लिखा है मैंने, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। आप अगर हिंदी चूज करते हो तो आप अपना एग्जाम में हिंदी दे सकते हो, अदरवाइज आप इंग्लिश ले सकते हो। तो ये ऑप्शन ना सिर्फ आपको आरआरबी के एग्जाम्स में मिलता है, ये आईबीपीएस एनएसबीआई वगैरह में नहीं होता है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन यहाँ आते हैं 40 नंबर का। उसके बाद हमारा जीए सेक्शन होता है जिसमें हमारा बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट हमारा इंक्लूड होता है, तो इसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर। एंड हमारा एक सेक्शन होता है उसमें कंप्यूटर का, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आते हैं एंड 20 नंबर्स का वो होता है, मतलब कि 2 क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स, ये होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, ये होता है। तो अगर कुछ बच्चों के कमेंट्स में देख रही थी, वो पूछ रहे थे कि मैम स्पीड कैसे इंक्रीज करें, है ना, स्पीड, क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बताया कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आपको स्पीड तो मेंटेन करनी है, उसके साथ आपको अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है ना।
तो एक्यूरेसी क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, आप तुक्का करके नहीं आ रहे हो, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो डेफिनेटली आप तुक्का तो करोगे नहीं, है ना, तो आपकी एक्यूरेसी तो ऑलरेडी मेंटेन होगी। तो बात आती है स्पीड के ऊपर, स्पीड कैसे मेंटेन करना है। देखिए, अब मैं कहूँगी पहले आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है ना, तो आपकी स्पीड नहीं बन सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्पीड नहीं बन सकती। तो बेसिक क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मॉक टेस्ट से, है ना। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आप कोई भी लगा लो, अभी गाइडली पे है ना 99 का ऑफर भी चल रहा है, तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो। ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है एंड ट्रस्ट मी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने गाइडली यूज़ किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा लेवल प्रोवाइड करता है एग्जाम के लेवल के। मैं अपना रीजनिंग एंड क्वांट मैं यहीं से प्रिपेयर करती थी गाइडली के लिए, बी ऑनेस्ट, ओके। तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा प्रैक्टिस मॉक है, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है, अड्डा है, काफ़ी सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, आप इधर से कर सकते हो। तो स्पीड के, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि स्पीड के लिए आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप डेली 2 से 3 मॉक लगाओ एंड अगर आपका कोई पर्टिकुलर कोई सेक्शन वीक है ना, तो आप सेक्शनल मॉक लगाओ, है ना, आप सेक्शनल मॉक लगाओ उसके लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल करता है। मेरा तो रीजनिंग ठीक था, तो मैं रीजनिंग के मॉक नहीं लगाती थी, लेकिन क्वांट के लिए एंड इंग्लिश के लिए मैं सेक्शनल मॉक प्रेफर करती थी। ये काफ़ी यूजफुल होता है। अगर आपको कंटेंट चाहिए, है ना, अगर आपको चाहिए कि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप गाइडली का पीडीएफ प्रेफर कर सकते हो, है ना, गाइडली का पीडीएफ बंडल आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है, मैंने भी इससे प्रिपरेशन की थी, स्पेशली मेंस के लिए मैंने की थी, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलमोस्ट मेरा अच्छा था तैयारी, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं थी, मेंस पे मैंने किया था। तो स्पीड की तो बात होगी कि आपको कैसे इंक्रीज करना है। आप प्रॉपर मॉक लगाओ, सेक्शनल लगाओ किसी पर्टिकुलर के लिए, अब पर्टिकुलर में आपकी स्पीड कम है, सेक्शनल लगाओ, ठीक है। एंड एक कैंडिडेट मुझे पूछ रहे थे अर्थमेटिक के लिए, है ना, अर्थमेटिक की क्या अप्रोच होनी चाहिए और मतलब कि मैंने किस टीचर से किया था एंड किस टीचर का बेस्ट है। तो देखिए, मैं किसी टीचर को अच्छा या बुरा नहीं कहूँगी, सारे ही टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपना 100% देते हैं। आप एक टीचर को डिसाइड कर लो कि आपका इनका पढ़ना है, फिर आप उनसे पढ़ाई करो, है ना। लेकिन अगर आप स्पेशली मेरा पूछ रहे हो कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था, तो मैं आपको बता दूँ, अर्थमेटिक मैंने मीन्स के लिए 2 टीचर से किया था। एक तो मैंने किया था हर्षल अग्रवाल सर से, है ना, हर्षल अग्रवाल, ये आपको पढ़ाते हैं लर्निंग कैप्सूल पे। और उसके बाद मैंने किया था मीनाक्षी मैम से, है ना, ये है हमारे गाइडली की टीचर है। तो मैंने मीन्स के लिए मीनाक्षी मैम, जब आरआरबी का एग्जाम चल रहा था ना, उस टाइम ये प्रॉपर प्लेलिस्ट इनका 6 आवर का, है ना, 8 आवर की क्लासेस इनकी ऐसे ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एंड हर्षल सर प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर एंड एक वो कराते थे ना कि ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा करके उन्होंने 4-5 क्लासेस ली हुई थी। एंड आप यकीन करो, वो काफ़ी हेल्पफुल था, और जैसा सर ने पढ़ाया था ना, कुछ कुछ वैसा ही एग्जाम आया था। क्योंकि मीन्स का एग्जाम किसी का बता पाना कि कोई भी टीचर की ऐसा आने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। मीन्स का एग्ज़ाम कम्प्लीटली ऐसा होता है कि मतलब जाके ही पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने इन टीचर का किया था एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल था, ठीक है। मैंने स्कोर भी अच्छा किया था मेरे IBPS PO में। मैं अगर बात करूँ IBPS PO की मीन्स में, मैं स्कोर कार्ड की बात करूँ, तो मेरे नंबर है 17 पॉइंट, मेरे नंबर है 17 पॉइंट आई थिंक समथिंग, मैं मिस कर रही हूँ, कुछ है इधर, ठीक है। एंड ऐसे ही मेरे नंबर है RRB PO में, मेरे 22 के अराउंड समथिंग कुछ मेरे नंबर है। तो ये मीन्स में काफ़ी अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। एंड मैं कमेंट्स देख लेती हूँ। हाँ, एक है जोशना, उन्होंने मुझसे पूछा है कि अर्थमेटिक में वीक है, तो RRB PO के मीन्स में कैसे गुड मार्क्स अचीव करूँ। तो देखिए, सिंपल है, सबसे पहले बेसिक क्लियर करो। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही बात बार बार कह रही हूँ, मैं एक ही बात बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये रूट है। जब तक आपका रूट नहीं स्ट्रांग होगा, आपका प्लांट स्ट्रांग नहीं हो सकता है, ठीक है। जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, मे भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो, बट मीन्स जो है ना,
ये ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ से उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, इसके लिए आपको बेसिक चाहिए, ठीक है। आप बेसिक पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, फ्री पढ़ना आप फ्री पढ़ लो, पेड पढ़ना आप पेड पढ़ लो, ठीक है। किसी टीचर का कर लिया, उसके बाद आपको मॉक से प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यानी की रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये आपको करने ही करने हैं। आप डेली बेसिस पे कर लो, ऑल्टरनेट डेज पे कर लो, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग में अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप वीकली कर लो, क्योंकि अराउंड 90 डेज है, मैंने अभी बताया आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आपको डेली 2 से 3 मार्क है ना, 2 से 3 मार्क आपको प्रीलिम्स के तो लगाने ही लगाने हैं, 2 से 3 मार्क आपको प्रीलिम्स के लगाने हैं। उसके बाद आप सेक्शनल लगा लो मेंस की, ठीक है। या तो आप 2 से 3 दिन में या ऑल्टरनेट डेज में आप मेंस की मॉक लगा लो, ठीक है। और मैं अब बात करती हूँ टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, ये मुझसे काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि मैम हाउ शुड वी डू टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट जिनका सेम प्रॉब्लम है कि टाइम कैसे मैनेज करें। क्योंकि यहाँ मैंने बताया, इधर थोड़ा छोटा मैं लिख देती हूँ, रीजनिंग में आपको मिलते हैं 40 क्वेश्चन, राइट, ठीक है। क्वांट में आपको मिलते हैं 40 क्वेश्चन, एंड इसके लिए टाइम कितना मिलता है आपको 45 मिनट्स। अब देखिए ना, देयर आर 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करते हैं। तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, मैं बोलूँगी रीजनिंग की आप उतनी, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सेक्शन है ना, अगर आप अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करते हो तो आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स स्कोर सकते हो। मैंने किए हैं, कई बार किए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग की आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि 40 क्वेश्चन है ना, आप 20 से 22 मिनट में उसको कर ले जाओ, है ना। 20 से 22 मिनट, 20 to 22 मिनट्स, आप इतने में इसको कर लो। अगर 20 मिनट्स में आपके नहीं भी हो रहे हैं ना, ठीक है, आप 22 मिनट्स में कर लो, 23 मिनट्स में कर लो, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगी। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है फिर तो आपके 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाने चाहिए, और अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो आपके 20 मिनट्स में क्वांट कर लो, क्योंकि 45 है, इसका अगर हम बाइफर्केशन करें, ठीक है, आप एक सेक्शन कर लो 22 मिनट्स में, एक सेक्शन कर लो 23 मिनट्स में। ये आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको विद टाइमर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली चीज़ें नहीं हो जाती, ये धीरे 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 इंक्रीज होता है। मेरा भी धीरे 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 ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड बैंक एग्ज़ाम का एक बहुत क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ये रूल है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी आप कर सकते हो ना, आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ओके। व्हाट अबाउट मेंस, ठीक। मेंस में इधर मैंने बताया है, ठीक है। आपके क्वांट में आते हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। इसमें ना आपको स्पीड मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्पीड मैथ लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मिल गए, आपको नंबर सीरीज के मिल गए हैं। इसमें डेटा सफिशिएंसी एंड इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इतने बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो ये इतना नहीं होता है, ठीक है। आप इसमें आराम से 25 नंबर के अराउंड आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में सेम 40 क्वेश्चन, ठीक है, 50 मिनट्स। अगेन रीजनिंग आपको इतनी स्ट्रांग करनी है क्योंकि आप स्ट्रांग कर सकते हो, रीजनिंग ऐसा सेक्शन है। 40 क्वेश्चन 50 मिनट्स, राइट। ये आपको 50 मिनट्स नहीं, 50 मार्क्स, ओके, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स के हैं 40 क्वेश्चन। इधर से भी आप आराम से 30-35 नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैं बात करूँ तो अराउंड 38 के अराउंड मेरे मार्क्स थे, तो ये ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो इंग्लिश आपको मिलेगा, अदरवाइज आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, और आरबी आपको ये फैसिलिटी देता है, ठीक है।
इंग्लिश में आते हैं हमारे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉरी ओके 40 मार्क्स। ठीक है, क्वांट को आप दे रहे हो आराम से, पहले मैं पूरा लिख देती हूँ। उसके बाद आता है आपका जीए सेक्शन, जीए में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर, राइट, 40 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स का। ठीक है, कंप्यूटर ठीक है, मैंने सोर्सेज ऑलरेडी बता रखे हैं कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें करनी है। आपने अगर सोर्सेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। इसके जस्ट पहले मैंने क्वांट की वीडियो डाली थी कि आपको क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्पेशली मेंस के लिए मैंने डाला था, क्योंकि मुझसे काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने मेंस के लिए स्पेशली इसको डाल रखा है ना। आप वहाँ से देख लो इस वीडियो को, आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो मैं नीचे से शुरू करूँ। कंप्यूटर मैंने बता रखा है आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है हार्डली आपको 8 मिनट लगेंगे, राइट, क्योंकि ऐसा कुछ सोचना नहीं होता है, कैलकुलेट नहीं करना होता है। 8 मिनट में हार्डली आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप 10 मिनट्स ले लो। आपकी रीडिंग थोड़ी स्लो है, रीडिंग अगर आपकी स्लो है ना तो आप एडिटोरियल करो, है ना, करंट की पीडीएफ से रीड करो, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। मेरे आराम से 7 से 8 मिनट में सॉल्व हो जाते थे। आप ठीक है, आपकी रीडिंग अगर थोड़ी सी वीक है 10 मिनट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जीए 40 क्वेश्चन, ये भी आराम से आपके 12-13 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपके 12-13 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहे, आप 15 मिनट ले लो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिए, आपको पढ़ना है, आपको आंसर पता है, टिक करना है, नहीं पता है आपको स्किप करना है। ऐसा कोई इसमें सॉल्व करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये दोनों सेक्शन में ना आराम से आप, ठीक है, कितना हो गया, 12-8-20, राइट, 20 से 25 मिनट में ना आप इस सेक्शन को कर ले जाओगे आराम से। आपको टोटल कितने मिलते हैं, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। अरबी में कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। ठीक है, अब आपके पास कितने मिले, इधर आपके पास बच रहे हैं 100 मिनट्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कितने टाइम लग जाते हैं आपको, क्या 40 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट्स। ठीक है, 25 मिनट्स मेरे हिसाब से तो बहुत है, मुझे भी कुछ ऐसे टाइम लगता था। ठीक है, अगर आप 25 मिनट्स में नहीं कर पा रहे हो, आप 30 मिनट में कर लो, है ना, क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना, बहुत बड़े बड़े आरसी आएंगे। पहले आपको कैसे अच्छा ठीक है, अगर आपको ये जानना है ना कि हमें मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने होते हैं, क्या क्वेश्चन हमें पहले करने होते हैं, क्या क्वेश्चन हमें बाद में करने होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये 30 मिनट्स अराउंड ये हो जाएंगे। अभी हमारे पास कितने बचे, 70 मिनट। ठीक है, 40 मिनट आप इधर दे दो क्वांट को एंड 30 मिनट आप दे दो रीजनिंग को। ठीक है, 40-30-30 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 100 एंड ये हो गया हमारा 120। ठीक है, अगर आप इधर 25 देते हो तो आप इधर 35 दे दो, आराम से हो जाते हैं यार। 35 मिनट्स में क्वांट के आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मोर देन इनफ है। ठीक है, ये मेंस एग्जामिनेशन है, देयर इज नो, ये प्रीलिम्स नहीं है कि सारे करके आ रहे हैं तो ही सिलेक्शन होना है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, मेंस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट, मैंने प्रॉपर बताया है, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। ठीक है, क्वांट आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मार्क्स के, आप इसको आराम से 35 मिनट में कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको उसके ऊपर काम करना है एंड ये आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है ना जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। मेंस में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं ना, स्पेशली डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो ठीक है, आप फुल तो नहीं कर सकते बट अराउंड 80 to 85 आप इजीली कर सकते हो। तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स ये आप 30 मिनट्स में कर लो, राइट, 30 मिनट्स में ये हो जाएगा। फिर हिंदी इंग्लिश आप जो भी ऑप्ट करते हो 30 मिनट्स मोर देन इनफ है। जीए एंड कंप्यूटर ये ऐसे सेक्शन है, आपको आते हैं तो आते हैं, आपको गेस वर्क नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। जीए 40 क्वेश्चन आराम से 15 मिनट में हो सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आराम से 8 से 10 मिनट में हो सकता है। तो ये हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट, कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, और मैं बताती हूँ कि ठीक है, काफ़ी बच्चे के कमेंट्स हैं टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो ये तो मैंने बता दिया।
एंड एक करंट अफेयर के रिगार्डिंग काफ़ी वो है कि कहाँ से पढ़ना है, तो कल मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट करूंगी, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कैसे करंट अफेयर की नोट्स बनानी है एंड कैसे हमें पढ़ना है, बैंकिंग कहाँ से पढ़नी, क्या सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, क्या हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, प्रैक्टिस की मैं बात करूं, पहला सोर्स है मॉक टेस्ट, राइट। आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट से। दूसरा सोर्स है, आप एक ऐप आता है एग्जाम पंडित के नाम से, आप वहां से टॉपिक वाइज एंड एग्जाम की लेवल की वाइज वीडियो PDF डाउनलोड कर सकते हो, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एग्जाम पंडित मैं स्टार्टिंग में यहाँ से प्रिपरेशन करती थी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, मैंने गाइडली का PDF बंडल ले लिया एंड ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने गाइडली फॉलो किया है, तो आप इधर से PDF डाउनलोड कर लो या आप इधर से PDF डाउनलोड कर लो, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इधर से कर लिए, और सोर्सेज क्या फॉलो कर सकते हो आप, सेक्शन मॉक लगा लो, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट ना आपको कभी भी एक सोर्स फॉलो नहीं करना है ना, एक सोर्स पे नहीं लिखना है, ठीक है। आप मोर देन वन ले लो आप, ठीक है। आप इतने सारे मैंने बताए हैं, बहुत सारे हैं, PM है, SK है, ठीक है, अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, गाइडली है, बहुत सारी चीज़ें, आपको जो समझ में आता है वो ले लो, आपको मोर प्रैक्टिस की नीड है। एंड मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये है, मैंने डेट्स इसमें बता दी, आप देख सकते हो। एंड अगर आपको ना क्या कट ऑफ रही है RRB की, PO एंड क्लर्क की लास्ट ईयर, अगर आपको इसके ऊपर एक समराइज वीडियो चाहिए ना, शॉर्ट वीडियो, तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी। अदरवाइज आप वेब पे भी जाके चेक कर सकते हो, आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, राइट। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट इफ़ यू वांट आप मुझे बोल सकते हो, मैं बना दूंगी, ठीक है। एंड ये हो गया। और जो भी आपके डाउट्स थे मैंने क्लियर किए, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, या RRB के एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्या होता है, ठीक है, मेंस है, इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में सेम चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें भी होता है कि ड्रेस कोड का हमारा 5 नंबर होता है, हमारे बिहेवियर पे एंड हमारे कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, उस पर भी चीज़ें होती हैं, 5 नंबर 10 नंबर ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग वीडियो चाहिएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे बताइएगा। एंड ये था ऑल अबाउट इस वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप मैंने अच्छे से बताया और आपको क्लियर हो गया हो। एंड सच कह रही हूँ, आप अगर फॉलो करते हैं ना ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा किया हुआ चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं कि सुन के कहीं से बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं का पेड प्रमोशन कर दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने जो चीज़ें फॉलो की हैं, जिसको फॉलो करके मैंने इम्प्रूव किया है, जिसको फॉलो करके मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये वही सारी चीज़ें हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने जितना टाइम लगा दिया, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वो टाइम लगाओ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो मुझे बताइएगा, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे ना तो बहुत सारे बच्चों के पास जाएगा एंड काफ़ी बच्चों को हेल्पफुल होगी। और बहुत सारे सोर्सेज जो है ना आपके हर एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे देख लो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सोर्सेज की कमी तो है नहीं, जब सोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए हूँ, ठीक है, आपके पास गाइडेंस की कमी नहीं है, तो आप मेहनत में कमी क्यों कर रहे हो, है ना। आपको मेहनत में कमी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अपना सपना है अचीव करना है। एंड जो भी डाउट्स हो, जो जिस भी तरह की आपको हेल्प चाहिए मुझसे, जिस भी रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक्स आपको क्लियर करना है, स्पेशली अगर आपको बैंकिंग में कोई टॉपिक्स मुझसे पढ़ना है, मुझसे जानना है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं बताऊंगी बहुत अच्छे से, ट्रस्ट मी। एंड इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए 100% डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है, और अगर आप सोने जा रहे हो तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ, आज का दिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। अगर ये 2 चीज़ें हो रही है ना, सुबह आपका गोल क्लियर है कि आपको दिन भर क्या करना है, और रात को आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि हाँ, मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये कर लिया है,
मान के चलो सिलेक्शन जो है ना आपका पक्का है, ठीक है, सच। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। रखते हैं यहीं तक। कुछ भी पूछना हो कमेंट्स में बताइएगा, मैं क्लियर करूँगी। सो बाय गाइस, टेक केयर।